नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। भाजपा अध्यक्ष के नाम को लेकर काफ़ी समय से उठापटक और खींचतान जारी थी, जो कि अब जाकर खत्म हो चुकी है और भाजपा अध्यक्ष के नाम पर लग चुकी है मोहर। और इसका घोषणा जो है, बिहार चुनाव से ठीक पहले होने वाला है और इससे राजनीतिक हलकों में बड़ा भूचाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे पार्टी का अध्यक्ष की बात नहीं है। यह सत्ताधारी दल भाजपा के अध्यक्ष की बात। क्योंकि जब जेपी नड्डा को साल 2020 में अध्यक्ष बनाया गया, तो उनका जो कार्यकाल था, वो जनवरी 2023 तक के लिए ही था। लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला था 2024 में, उससे पहले पार्टी में बहुत बड़ा उथल-पुथल ना हो, इसको ध्यान में रखकर उनका कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया। अब जेपी नड्डा ने इस दौरान क्या-क्या कारनामे किए, ये जान लेना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश जहाँ से वो आते हैं, वहाँ का चुनाव हारे, बंगाल चुनाव हारे और अपने इंटरव्यू में कह दिया कि अब हमारा दल इतना बड़ा बन चुका है कि पहले की तरह आरएसएस की अब उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अब ये बात कहते ही ज़मीन तक असर हुआ। आरएसएस के कार्यकर्ता नाराज़ हुए, तो बस घर-घर नहीं गए। भाजपा के कार्यकर्ता हैं ही निठल्ले निकम्मे। ये बुरी गत हुई लोकसभा चुनाव में और जिस दिन रिजल्ट की घोषणा हुई, सारे नेताओं के चेहरे लटके हुए थे और ये ऐसा बेशर्मी का आलम हँस-हँस के भाषण दे रहे थे। अरे भाजपा ने वापसी कर ली क्योंकि मालूम है हमको कोई हटाएगा नहीं, हम खास है, हमको क्या डर। अब लोकसभा चुनाव के बाद जो ये रिजल्ट आया है, उसके बाद भाजपा आला कमान को लग गया कि नहीं, आरएसएस को तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो जेपी नड्डा गए आरएसएस के शिविर में ऐसे मुंह लटका के, मतलब पता चल गई हैसियत, उस हिसाब से बैठे हुए थे। और भाजपा आरएसएस के बीच काफी समय तक खींचतान का दौर चला, क्योंकि आरएसएस का कहना था कि शिवराज सिंह चौहान जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि उनको संगठन का भी पता है, सरकार कैसे चलती है उसका भी पता है। लेकिन भाजपा आला कमान का ये कहना था कि दो सत्ता का केंद्र नहीं होगा, वो एक ही रहेगा, इसलिए कोई जूनियर व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा। तो काफ़ी समय तक इसी बात पे बहस चलते रहा और इसको लेकर 100 से ज़्यादा नेताओं से सलाह लिया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तक शामिल थे, कई सीनियर कैबिनेट मंत्री शामिल थे, कई आरएसएस के नेता बड़े-बड़े शामिल थे। उसके बाद फैसला अब जाकर फाइनल हुआ है। लेकिन ये देरी क्यों हो रही है? उसका पहला कारण कि संगठन का चुनाव कराना ज़रूरी था, क्योंकि भाजपा का संविधान में लिखा हुआ है कि 19 राज्यों में कम से कम अपना अध्यक्ष का चुनाव कराओ, तब होगा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव। तो भाजपा ने 28 का चुनाव करा लिया है और संगठन में भी बहुत बड़े-बड़े बदलाव किए हैं कि पहला, मंडल लेवल का जो अध्यक्ष होगा, उसकी उम्र 40 साल से नीचे की होनी चाहिए, मतलब युवा शक्ति को बढ़ावा नीचे के स्तर से ही। दूसरा, जो जिला और राज्य स्तर पर अध्यक्ष बनेगा, वो कम से कम 10 साल तक मेंबर होना ही चाहिए भाजपा का, क्योंकि पहले कुछ समय देखा गया है कि नए लोगों को भी बना दिया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत नाराज़गी बढ़ी, जो कि लोकसभा चुनाव में भी उसका बहुत जगह असर पड़ा है। तो फिर से ऐसा ना हो, इसलिए 10 साल का एक सेट कर दिया गया। तो इतना बड़ा बदलाव हुआ संगठन में, संगठन के चुनाव हुए, अब जाकर नाम तय हो चुका है। लेकिन बीच में ये जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आ गया, तो इस वजह से अब उस चुनाव की तैयारी में भाजपा लग गया है, जो सीपी राधाकृष्णन को बनाया है। हालांकि उनका जीतना तय है, लेकिन समय तो लगेगा, तो इस वजह से और ज़्यादा टल गया, नहीं तो ये पहले ही हो जाता। खैर, कितना भी टले, नाम अब तय हो चुका है। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर कि इस बार भाजपा का अध्यक्ष बनेगा कौन? करेक्शन, बनेगा नहीं, बनेंगी, क्योंकि भाजपा पहली बार अपने पूरे पार्टी के इतिहास में एक महिला अध्यक्ष बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष जो है, सालों से सवाल उठाते आ रहा है कि चाहे जनसंघ से लेकर अभी भाजपा तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, जबकि हमारी महिला अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने
क्या-क्या बड़े-बड़े काम किए, क्या बड़े काम किए? सीएजी घोटाला, 2G घोटाला, पूरा बदनाम कर दिया ऐसा कांग्रेस को कि आज भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं केंद्र का। डैमेज खूब किया, आ नहीं पाए आज भी, लटक गए 100 से नीचे ही। ये है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की अचीवमेंट, जो कि अब जाके भाजपा ने तय कर लिया है कि ये भी जो एक वीक पॉइंट है लोगों के कहने का कि अरे महिला को क्यों नहीं बनाता, महिला की बात करता है बनाता क्यों नहीं, अब जाके भाजपा ने तय कर लिया है कि हाँ, अब एक महिला को भी मौका देना जरूरी है। और सिर्फ कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनेगी, वो महिला जो पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़ी हुई हो और जो अगड़ी जाति की हो, जनरल कैटेगरी की हो। अब ये क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एसटी, पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एससी, उपराष्ट्रपति जो इस बार बनने ही जा रहे हैं, ये तो बस नाम का चुनाव है, सीपी राधाकृष्णन ओबीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, तो एससी हो गया, एसटी है ही, 2 ओबीसी है ही, तो कहाँ है जनरल कैटेगरी का? बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा कोई जाति की पॉलिटिक्स करती नहीं है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट में जातीय समीकरण, जहां-जहां पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, वहां समीकरण, पार्टी की जहां-जहां सरकारें हैं, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, वहां समीकरण, तो यहाँ कैसे नहीं आएगा समीकरण? जब सब पिछड़े समाज के ही है, तो किसी अगड़े को तो बनाना ही है। तो आदमी को बनाने से अच्छा है कि महिला अगड़े को बनाओ, जो एक मैसेज भी जाए महिलाओं के भी बीच और अगड़ों के भी बीच कि देखो भाई, हमको भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। भाजपा ही वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर सही मायने में चल रही है, चलो इसके साथ जुड़ो। इस मैसेज के लिए ही महिला, और वो भी अगड़ा समाज से, इस बार बनने जा रही है। और इसको लेकर 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है निर्मला सीतारमण का। तो इनका जन्म हुआ तमिलनाडु में, तमिल ब्राह्मण है, और 2006 में पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और प्रवक्ता पद से बढ़ते 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 आज कैबिनेट मंत्री हो गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का इन पर ऐसा विश्वास है कि लगातार 2 बार से ये वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, और इनके वित्त मंत्री रहते हुए ही भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एक तो हो गया इनका नाम। दूसरा नाम जो इनसे भी आगे चल रही हैं, वो है डी पुरंदेश्वरी। अब इनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में, कम्मा समुदाय से आती हैं, जो कि है वहां का अगड़ा समुदाय, और ये कांग्रेस में पहले रही थी। 2014 में भाजपा में शामिल हुई। जब से शामिल हुई हैं, तब से इनका पद बढ़ते ही जा रहा है पार्टी में। पहले तो कई राज्यों के ये प्रभारी रही। महिला प्रभारी बहुत कम रहती है, ज्यादातर पुरुष प्रभारी ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी की समझ होनी चाहिए, जो बहुत महिला नेताओं में नहीं है, इसलिए वो साइड भी हो जाती हैं तुरंत। लेकिन ये संघर्ष वाली महिला है, इसलिए इनको प्रभारी बनाया गया। भाजपा के विचारधारा से जुड़ी, उसको अपनाया, और प्रधानमंत्री मोदी का इन पर ऐसा विश्वास है कि बढ़ते बढ़ते अब जाकर ये आंध्र की भाजपा अध्यक्ष भी बन चुकी हैं। और क्योंकि ये अध्यक्ष हैं, तो इनको पता है कि कैसे पार्टी चलाई जाती है, कैसे सबको संतुलन में रखा जाता है। तो इसलिए इनसे बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं, और 99.9% चांस है इन्हीं का बनने का भाजपा अध्यक्ष। बाकी एकदम से कोई उलट नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए, इनसे बेहतर दावेदार आज के राजनीतिक परिदृश्य में कोई नहीं है। क्योंकि इनके बनने से बहुत से लोग महिला के नाम पर भाजपा के साथ जुड़ेंगे, बहुत से लोग अगड़ी जाति को बना रहा है इस नाम पर जुड़ेंगे। बिहार चुनाव करीब आ रहा है, तो वहां महिलाएं खुश, अगड़ी जाति के लोग खुश। आगे जो और चुनाव आने वाला है, उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। दक्षिण में तो पड़ना ही है। तो हुआ ना बड़ा खेला। तो यही है मोदी मंत्र, जितना कहें उस हिसाब से तरीके से काम करो। कम किया तब भी बाहर, जैसे रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर बाहर हैं तो बाहर ही हैं, और ज्यादा निकल निकल के काम किया जगदीप धनखड़ की तरह,
तब भी बाहर। तो बेसिकली बात यही है कि ये जब भी ऐलान होगा राजनीतिक भूचाल तो मचना तय है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नहीं आया तो तब तक देखें, जब तक पसंद आए उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि भाजपा अध्यक्ष का नाम जो है वो तय हो चुका है। बस उपराष्ट्रपति चुनाव होने की देरी है। वो हुआ कि उसके कुछ दिन बाद घोषणा हो ही जाएगा। और जैसा कि बताएं, हलचल मचेगा, हलचल। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।